हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझाने से पहले हम सिस्टम के बारे में जानेंगे। सिस्टम होता है तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो एक मैकेनिज्म फॉर्म होते हैं, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा माउथ, ऑसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बॉडी का बॉटम पार्ट जिसको हम एनस बोलते हैं। तो ये जो पूरा जो बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जब ये आपस में मिल रहे हैं तो एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? और साथ ही साथ इनमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ओके, पैनक्रियाज जो निकालता है पैनक्रियाज, लीवर, है ना। तो ये सभी क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो सिस्टम है, उसी तरीके से हमारे पास एक और सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? अब इसमें भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होंगे। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पर ही बॉडी पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है? यहाँ पर है हमारा हार्ट, दूसरा है हमारा लंग्स, तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स। ओके। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे तो अब क्योंकि वो सिस्टम है तो उसका एक फंक्शन होता है। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है फूड का डाइजेशन करना, यानी फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना और हमारी बॉडी बॉडी में बॉडी के ब्लड में उसको इंजेक्ट कर देना। सिमिलरली जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका भी एक फंक्शन है। उसका फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो कराना, ब्लड ब्लड का फ्लो कराना, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कराना, ऑक्सीजन का, गैसेस का और हार्मोन्स का हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कराना। ठीक है। अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो बनता किन किन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स है। तो इंडिपेंडेंट पार्ट है, वो कौन बनता है? पहला है हार्ट, दूसरा क्या है? लंग्स, तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स। So this is the picture of heart, human heart, lungs and your blood vessels. तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या करता है? ये करता है फ्लो ऑफ ब्लड का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, गैसेस का एंड हार्मोन्स का टू एंड फ्रॉम द सेल, यानी सेल से और सेल तक। ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट योर हार्ट। तो हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ पर होता है? थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पर होगा? थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन द लंग्स एंड अबव द डायफ्राम। अब ये वाला जो एरिया होता है जिसको हम चेस्ट रीजन बोलते हैं, ये होता है थोरेसिक कैविटी। कैविटी क्या होती है? कैविटी मतलब ओपन एरिया, है ना। इस पूरे रिब केज के अंदर एक रीजन होगा जो अंदर से हॉलो होगा, उसी को बोलते हैं कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी उसको बोलते हैं रिब केज वाले कॉलम को, है ना। तो जो हमारा हार्ट है वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ पर है? थोरेसिक कैविटी के अंदर है ना। एंड बिटवीन द लंग्स, दोनों तरफ हमारे साइड में लंग्स होते हैं, राइट लेफ्ट में। तो इनके बीच में क्या है? हमारा हार्ट है। एंड इट इज अबव द डायफ्राम, और जो हमारा डायफ्राम होता है उसके ऊपर। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर हार्ट, और वो कहाँ पर है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं। जो हार्ट है उसका साइज कितना होता है? तो उसका साइज, अगर हम अपने हाथ को कुछ इस तरीके से बंद करें, है ना, तो ये जो हमारे हाथ का जो साइज है ना, यही हमारे हार्ट का साइज होता है। ठीक है? जो हमारे हाथ का साइज है वही हमारे हार्ट का साइज है। इसको याद करना कितना आसान है। हाथ, हार्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, शेप की बात करते हैं हमारे हार्ट की। तो वो कैसी शेप है? वो है ब्लंट कोन की तरह। अब ब्लंट कोन क्या है भाई? दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, है ना। ब्लंट कोन क्या होता है? तो अगर आप कोन को, जो कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, एज होता है, शार्प एज होता है, हम जो ऊपर से ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, तो उसको हम बीच से काट दें तुरंत, और उसको अगर उल्टा कर दें तो हमारे बिल्कुल हार्ट की तरह दिखता है। उसी को बोलते हैं क्या? ब्लंट कोन। अब हमारे हार्ट में चार चैम्बर हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका कौन सा? राइट आर्टरियम, ओके, देन योर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे बॉडी बॉडी जो है उसके, जो हार्ट है, ये जो ह्यूमन हार्ट है, उसमें कितने चैम्बर हैं? चार चैम्बर।
चैम्बर क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं कंपार्टमेंट, यानी रूम्स बोल लो आप, है ना, या फिर ओपन स्पेस बोल लो। आगे बात करते हैं मसल ऑफ हार्ट। जो हमारा जो हार्ट है उसकी मसल का नाम क्या है? उसकी मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल। और इसके साथ एक और नाम है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है, उसको राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है एक मसल के थ्रू। उसका नाम है सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो सेप्टम इज अ पार्ट विच डिवाइड आवर हार्ट इनटू टू पार्ट, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टरी के बारे में और वेन के बारे में। तो आर्टरी क्या होती है? हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है, वहाँ से जहाँ जहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ वहाँ पर ब्लड को पहुँचाना, है ना। ये हमारे हार्ट का काम है। और एक किसके थ्रू हो रहा है? ये आर्टरी के थ्रू हो रहा है। यानी हार्ट से जब ब्लड जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट में, तो वो आर्टरी के थ्रू जाएगा। और डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा हमारे हार्ट के अंदर, वो किसके थ्रू आएगा? वो वेन के थ्रू आएगा। तो जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है? हार्ट। अभी होती का है, तो देखो दिस पार्ट, सॉरी, दिस पार्ट। ओके। सो दिस पार्ट इज द आर्टर, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन, है ना। और लार्जेस्ट वेन की बात करें तो वो कौन सी होगी? वो होगी इंफीरियर वेना कावा, दिस पार्ट। आई होप आपको ये दिख रहा हो। मैं इसको दूसरे मार्क्स से कर देता हूँ, रेड पेन से। दिख रहा है आपको? अब ये जो वेना कावा है वो दो तरह की होती है। एक होती है सुपीरियर वेना वेना कावा, दूसरी है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर कौन सी है? जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में, हेड वाले रीजन से, है ना, शोल्डर वाले रीजन से और थोड़े रीजन से जो ब्लड लेकर के आए हमारे किस वाले पार्ट में? राइट आर्टरी वाले पार्ट में, है ना। वो होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा। दूसरी कौन सी है हमारी? इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा कौन सी है? जो हमारी के बॉटम वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से ब्लड को हमारे हार्ट में लेके आए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इंफीरियर वेना कावा। मार्क कर देते हैं दिस, बॉडी के निचले वाले पार्ट से ब्लड ले करके हमारे हार्ट में इंजेक्ट करे और राइट आर्टरी में इंजेक्ट करे, वो क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन से। तो जो हमारा हार्ट है वो तीन मेम्ब्रेन से लिखे हुए हैं। उससे पहले आप मेरे को बताइए कि जो हमारा हार्ट है उसकी मसल का नाम क्या था? उसको बोलते थे, यस वेरी गुड, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। उसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ओके। अब जो हमारा हार्ट है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। तो कितनी मेम्ब्रेन है? तीन मेम्ब्रेन। पहली कौन सी? एपिकार्डियम। हमारे हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी होगी? हमारे हार्ट की मिडिल लेयर। एंडोकार्डियम कौन सी होगी? हमारे हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो हमारे हार्ट की तीन मेम्ब्रेन हैं। कौन कौन सी? योर फर्स्ट विल बी एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वॉल्व्स। तो व्हाट आर वॉल्व? वॉल्व होती है, तो वॉल्व का काम ये होता है कि ये फ्लो को परमिट करती है, यानी किसी चीज़ को बहने देती है एक दिशा में, उसका बैक फ्लो नहीं होने देंगे, यानी वो चीज़ वापस नहीं आ पाएगी। जो कि एक बार निकल गई उस जगह से, तो वहाँ से वापस नहीं आएगी। तो किसका काम है? ये वाल्व का काम है। तो हमारे हार्ट में कितनी वाल्व होती है? तो हमारे हार्ट में होती है चार वाल्व। आपको उन चारों के नाम याद करने हैं। तो पहली है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरी है बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम माइट्रल वाल्व बोलते हैं, तीसरी है पल्मनरी वाल्व, और चौथी है सेमी लीनर वाल्व। सेमी लीनर वाल्व। ठीक। देखो यहाँ पर आपको ये वाल्व इजीली दिख रही होंगी। दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी मार्क बाय द रेड पेन। सो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जो कनेक्शन है, जो जंक्चर है, जो ज्वाइंट हो रहा है, वहाँ पर होती है वाली वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या करती है? ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है फ्रॉम लेफ्ट राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो कौन कराता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी बाइकस्पिड वाल्व की,
या फिर माइट्रल वॉल्व की। तो ये मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया है। तो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, माइट्रल वॉल्व के थ्रू होता है। अब बची हमारी दो वॉल्व, कौन कौन सी, पल्मोनरी वॉल्व और दूसरी है सेमी वॉल्व। ये हमारे हार्ट के आउटर पार्ट में होती है। पल्मोनरी वॉल्व वो है हमारे बॉडी से जो आर्टरी निकल के हमारे लंग्स में जा रही है, वहाँ पर ये वॉल्व होती है पल्मोनरी वॉल्व। हमारे होती है लास्ट में सेमी वॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेसल्स कनेक्शन। तो हमारे हार्ट के अंदर कितने वेसल्स हैं, कितने मेजर वेसल्स हैं, तो वो कितने हैं, वो हैं 8। वेसल्स क्या होता है, पाइप, यानी हमारे हार्ट के अंदर कितनी पाइप जुड़ी हुई हैं, तो वो हैं 8। तो देयर आर 8 मेजर ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू द हार्ट, आर कनेक्टेड टू द हार्ट। राइट साइड की बात करते हैं, तो राइट साइड में कितनी है, तो राइट साइड में आपके कितने, पहला है आपका क्या, सुपीरियर वेना कावा, दूसरा क्या है, इंफीरियर वेना कावा, तीसरा क्या है, कोरोनरी साइनस। आपने आपको क्लियर तो हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा क्या है, इंफीरियर वेना कावा क्या है, लेकिन आपने एक नया नाम सुना है, कौन सा, कौन सा, यस वेरी गुड, कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस को समझ लेते हैं। तो व्हाट इज कोरोनरी साइनस। अब देखो, डिफरेंट बॉडी पार्ट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से जो हमारा हार्ट है भाई, उसको भी तो ब्लड चाहिए, है ना। तो उसको ब्लड देने के बाद जो वहाँ से ब्लड बच रहा है, जिसमें CO2 आ गया, तो वो कोरोनरी साइनस के थ्रू हमारे राइट आर्टरी में एम्प्टी किया जाता है। यानी हमारे हार्ट में जो राइट साइड है, वहाँ पर कितने ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर 3 हैं, कौन कौन से, सुपीरियर वेना कावा, मेजर सुपीरियर वेना कावा, दूसरा है इंफीरियर वेना कावा, तीसरा क्या है, कोरोनरी साइनस। उसी तरफ अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, है ना, तो वहाँ पर कितने बॉल होंगे, वहाँ पर कितने वैसे होंगे, वहाँ पर 5 वैसे होंगे। ओके, तो 4 तो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो हमारे लेफ्ट आर्टरी में ब्लड को छोड़ देती हैं, और एक लास्ट होती है कौन सी, अल्ट्रा, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट में ब्लड को पहुँचाती है। कौन सा ब्लड होता है वो, ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, एक बात आपको इस स्लाइड में और जाननी है, जो हमारा सेप्टम होता है, कौन सा, सेप्टम, दिस पार्ट क्या करता है, हमारे हार्ट को राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है ना। अब ये डिवाइड करने के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है, कौन, रखता है, जिसको हम अक्सर लेमन लैंग्वेज में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड बोल देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लंग्स। अब लंग्स क्या होते हैं, तो लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, जिनका काम क्या है, गैसेस का एक्सचेंज कराना और उन गैसेस को ब्लड में इंजेक्ट करना। तो गैसेस को ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर कौन रहा है, तो एल्वियोली इज द ऑर्गन फॉर दैट। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, कौन सी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट। अब फंक्शनल क्या होती है, यानी सबसे छोटी इकाई जो काम करती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी है, वो है क्या, एल्वियोली, क्या है, एल्वियोली, दिस पार्ट, दिस इज योर एल्वियोली, है ना। अब इस एल्वियोली के अंदर बहुत सारे माइन्यूट नेटवर्क होते हैं, जिसके आर्टरीज और वेन्स की, है ना। ये क्या करवा पाते हैं, जो एक्चुअल में क्या कराते हैं, जो एक्चुअल में क्या कराते हैं, गैसेस का एक्सचेंज। ओके, तो lungs is the part which is responsible for the gaseous exchange in the blood. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है अबाउट ब्लड वेसल्स। तो ये स्लाइड आपको पहले क्लियर हो गई होगी। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज आर द पाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्या करते हैं, हमारे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को लेकर देते हैं, है ना। और वेन्स क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हमारे दोबारा हार्ट में लेके आते हैं, है ना। द वेन्स ब्रिंग बैक द ब्लड फ्रॉम टू द फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द हार्ट। दूसरी तरफ बात करते हैं द लार्जेस्ट आर्टरी। जो हमारी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, ये अक्सर MCQ की फॉर्म में कुछ एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो है अल्ट्रा, कौन सी है, अल्ट्रा। और पल्मोनरी आर्टरी और अल्ट्रा, इनका साइज लगभग 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर वाले सर्कल का होता है, और ये हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती है
उसी तरफ अगर हम बात करते हैं वेन की, तो लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वो है इंटीरियर वेना कावा, है ना। और जो अगर हम जब भी हम ब्लड वेसल्स को पढ़ रहे हैं, तो आर्टरीज को पढ़ लिया, वेन्स को पढ़ लिया, तो कैपिलरीज है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैपिलरीज अगर छोड़ सकते हैं। कैपिलरी की बात करें तो अगर ये आर्टरी है और ये वेन है, तो इन दोनों के बीच में जो माइन्यूट वेसल्स होती हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या? कैपिलरीज। आपको वो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, दिस पार्ट, है ना। दिस इज योर रेड वाला पार्ट इज योर आर्टरी एंड ब्लू वाला पार्ट इज योर वेन्स, है ना। तो इनके बीच में जो माइन्यूट नेटवर्क आप देख पा रहे हैं, जो जाल बना हुआ है, दिस इज योर कैपिलरी। व्हाट? दिस इज योर कैपिलरी। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, वो है सर्कुलेटरी मूवमेंट। इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है, आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। सर्कुलेटरी मैकेनिक्स, है ना। तो पहला है इसमें हार्ट रेट। अब भाई हार्ट रेट क्या है? तो हमारा जो ब्लड, जो हमारा क्या है, जो जो हमारा हार्ट है, वो 1 मिनट के अंदर कितने टाइम बीट करता है, वही हमारा क्या है, वही है हमारा हार्ट रेट। और उसी को अक्सर हम पल्स रेट बोल देते हैं, है ना। जब हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड जो है आर्टरी में फ्लो कर रहा है, तो आर्टरी भी उसको क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, उसी को बोलते हैं पल्स रेट। तो अक्सर लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं जो हमारा पल्स रेट है वही हमारा हार्ट रेट है ना। और जब आप रेस्ट पे हैं, जब आप बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बैठा हूँ, है ना, मैं भी चेयर बैठा हूँ, तो जो मेरा पल्स रेट होगा वो लोअर होगा, कम होगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ, रनिंग करना शुरू कर दूँ, तो जो मेरा पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मेरे बॉडी की ऑक्सीजन को इनटेक करने की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो इस वजह से जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा, ज़्यादा बीट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा पल्स रेट बढ़ जाएगा। और हमारी जितनी भी आर्टरी होती है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की, तो हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है, सबके अंदर क्या होता है, पल्स रेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेडियल आर्टरी, जो अक्सर आपका जो डॉक्टर होता है तो आपके हाथ पे ऐसे चेक करता है कि आपकी पल्स चल रही है नहीं, तो दिस इज योर रेडियल आर्टरी। उसी तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी हैं, वहाँ पर भी हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। तो वह है टेम्पोरल आर्टरी, जो हमारे कान के पास होती है। कैरोटिड आर्टरी, चौथी है ब्रेकियल आर्टरी, जो हमारे बाइसेप्स पे होती है। फेमोरल आर्टरी, जो हमारी थाई में होती है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो है जो हमारा जो हार्ट है, जो लेफ्ट पार्ट है हमारे हार्ट का, पर्टिकुलरली अगर हम एकदम स्पेसिफिक बात करें, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अगर वो जब वो एक बीट में जितना ब्लड निकाल रहा है वही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by the heart, or you can say left ventricle of the heart in one beat is called stroke volume, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल एक बीट में निकाल रहा है वही हमारा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जितना भी ब्लड है ना, उसका 2/3 ही एक बार में बाहर आता है। यानी जब हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसका 2/3 ही बाहर आता है, और वो कितना होगा, 75 ml, कितना होगा, 75। तो ये तो हो गया रेस्ट पे, जब आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जब आप बैठे हुए हैं। अगर हम आप मूवमेंट करना शुरू करें, आपको एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, है ना। तीसरा है हमारा क्या, तीसरा और लास्ट इस वीडियो का, स्लाइड का, वो है कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या है? जब भी आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कार्डियक आउटपुट आएगा। यानी इसका मतलब ये है आपके हार्ट में कितना काम किया, है ना। तो एक बार में जो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 75 ml। और हमारा जो हार्ट रेट है वो लगभग एवरेज होता सकता है। अगर आपको 75 मान लो, तो 75 को अगर आप 75 को मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका कार्डियक आउट। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है या फिर इस पीपीटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको ये पीपीटी और डिफरेंट नोट्स फॉर योर क्लास 11, 12, बीपीएड, एमपीएड, यूजीसी नेट, वो सारे नोट्स आपको इजीली वहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू।